बात कहूँ आपसे। हुजूर परेशानों का सहारा बन के आए, लेकिन मेरे समाज एक बात तुमसे बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। हम एक तो पहले लोग ये होता था कि लोग मरने से डरते थे, जिंदगी से डरते थे, कहते थे यार मर जाएं तो अच्छा हो। लेकिन अब लोग मरने से डरने लगे, इसलिए कि मैयत पे खर्चे ही इतने कर दिए। एक तो बंदा मरा है, उसके कफन का खर्चा, उसकी लकड़ी का खर्चा है, और ऊपर से बिरयानी के भगोने, डेगे चलनी है, डेगे सुन्नियत है, बरेलवियत। ये बता रहा हूं मैं अपने लोगों को। 40वां होता है ना, जब तक दावत ना हो मिलाद सुनने ही बंदा नहीं जाता। और दावत एक की करो तो 40वें में लिपट लिपट के जा रहे हैं खाने, ऐसा लगता है 40वां नहीं वलीमा है कोई। शर्म आनी चाहिए। पूछो इन उलमा से इस खाने के बारे में आला हज़रत ने क्या किया। हाँ, हम तो खाना भी भूखे होके जाते, भाई आज 40वें में जाना है, मिलाद की दावत है भाई, हया किया करो। जब कोई इंतकाल कर जाया करे, मज़े लेने के लिए, पेट भरने के लिए न जाया करो। अल्लाह अकबर। जहाँ तक हो सके अपने घर खाया करो, या खा के जाया करो, या आके खाया करो। वो खाना उन लोगों के लिए होता है जो अपने वक्त पे घर तक नहीं पहुँच सकते हैं, जो मेहमान है, परदेसी हैं, उनके लिए खाना होता है। आज तो नमक का पानी पी पी के 40वें की दावतें खाने जा रहे हो। हया आनी चाहिए यार। उससे पूछ जो दुनिया से गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है? तुझे तो बिरयानी से मतलब है। तुझे क्या पता बेवा से पूछ उसका दर्द क्या है। आज उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, पूरी जिंदगी ये सफेद दाग उसके दिल से नहीं जाएगा। शौहर की जुदाई का एहसास पूरी जिंदगी रह कर रुलाएगा। पूछा तो करो कभी बेवाओं से उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है। हमने तो 40वें को खाने का ढोंग बना लिया है, हमने तीजे को पेट भरने का जरिया बना लिया है। और यार ये मुस्तफा का दीन नहीं है, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत ये है, अगर तुम्हें किसी गरीब के इंतकाल का पता चल गया था तो होना तो ये चाहिए था कि तुम पानी पी के ना जाते, अपनी जेब में 100-500 रुपए डाल लेते और जाके पूछते कि बताओ ये जो जनाजा रखा है इसकी बेटी कहाँ है, जिसका ये जनाजा रखा है इसका बेटा कहाँ है। देखना गौर करके, किसी कोने में बेटी रोती होगी, करके किसी कोने में बेटा आंसू बहा रहा होगा। उसकी बिरयानी खाने ना जा, बल्कि 500 रुपए जेब में डाल और जाके यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी अगर तू 500 रुपए जाकर के यतीम की जेब में डाल देगा। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। ये मसला के आला हजरत है। लेकिन आज डर रहे हैं लोग, गरीब की तो साहब मौत मौत भी नहीं रह गई। हुजूर आए तो गरीबों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तो मजदूरों को इज्जत मिली है। उनकी चौखट पे दौलत नहीं देखी जाती, उनकी चौखट पे दिल देखे जाते। मुझे बताओ वो सच्चे आशिक कहलाएंगे जो मिलाद में दावत हो तो सुनने जाएं, और दावत ना हो तो ना सुनने जाएं। ये हुजूर से इश्क है या खाने से इश्क है? शर्म आनी चाहिए। मरना है हमें, रोटी मिले ना मिले, अगर बात हुजूर की मिलाद की हो ना तो फिर रोटी ना देख, जगह देख, बातें कहाँ हो रही है। और हुजूर की महफिल में जाके बैठ जाया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो। आज हमने मैयार बदल दिए, दावत मिलाद का मैयार हो गया। लंगर ना मिले तो बंदा जलसे ही सुनने नहीं आता। हाँ, जलसे की नीयत लेके आ, लंगर तो अल्लाह खुद खिला डालेगा भाई, लंगर तो अल्लाह खुद खिलाएगा। जब तू आएगा तो हुजूर का मेहमान बन के आया है। ओ यार, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाता, हुजूर का मेहमान कैसे भूखा जा सकता है? तो नीयत लंगर की नहीं, नीयत हुजूर की लेके आ, लंगर हुजूर की तरफ से मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। और सुन लियो, तुमसे गुजारिश है, बंद करो ये 40वें की दावतें, बंद करो ये तीजे की दावतें, बंद करो ये 20वें की देगें। हाँ, एक वक्त खाने से तुम्हारा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन एक वक्त खिलाने से किसी गरीब का नुकसान जरूर हो जाएगा। हाँ, कितने गरीब तो ऐसे गए दुनिया से कि उन पे 50-50 हजार के कर्जे रह गए। पूरी जिंदगी यतीम कर्जे निपटाते रह जाएंगे। और हमारी कौम दरवाजे बैठ के पूछती कितने चावल की बिरयानी बननी है। शर्म कर यार, शर्म कर। पूछ बेवा से जाके जिसके सर पे सफेद चादर आई है। यतीम से पूछ यार जिसने बाप खोया है, क्या भूल पाएगा इस दर्द को वो? तुम बाहर प्लेटों के लिए लड़ गए, यतीम माँ से पूछता रहा, अम्मा ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अब्बा को दफन करके आए? क्या इसीलिए दफन करके आए कि हमारे घर आकर के ये प्लेटों के लिए लड़े? शर्म आती है यार, शर्म आती है। बदलो समाज को। रोटी वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। दावत वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। हाँ,
यतीमों का दर्द समझो। तुम्हें पता है ना हुजूर यतीम है, मगर तुम्हें पता है कभी हुजूर की चौखट पे कोई यतीम आता ना, हुजूर पूछते तो रो देते। कोई पूछता हुजूर आप क्यों रोए? मेरे नबी कहते मैंने इस यतीम को देखा ना, अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। मुझे पता है जब बाप की याद आती है तो कितना सताती है, माँ के बगैर जिंदगी गुजरती है तो कैसे लगती है। ये हुजूर फरमाया करते थे आज यतीमों का कोई दर्द नहीं। मेरे हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना सारे लोग जन्नत में। हाँ, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जाओगे कैसे? ये भी सुनो, आज उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा है, उसकी महफिल है जो लावारिसों का वारिस बन के आया। मैं अपने उस्ताद से कहने लगा हुजूर यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो मेरे उस्ताद कहने लगे बेटे यतीम वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और दुर्रे यतीम वो होता है जो सारे जमाने का वारिस बन के तशरीफ लाता है। इसलिए मेरे हुजूर दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए, सारी कायनात का सहारा बन करके तशरीफ लाए। तो एक सबक आज की मिलाद से लेके जाना, एक सबक। हमारे समाज में क्या गलती होती है तुम्हें पता है? हमारा सगा भाई इंतकाल कर जाए ना, उसके छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जब इंतकाल होता है ना तब तो भाई सीने से लगाता है भतीजों को, मेरे भतीजे भाई मैं सीने से लगाऊंगा। तीजे तक भतीजे कहां भाई? मेरे साथ का 40वें तक मैं इसके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे 40वां गुजरा फिर चचा को पता नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं। ईद आ गई, अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े, यतीम भतीजे गलियों में नंगे पैर टहल रहे। ये हुजूर का दीन है? हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आ रहा है सर्दी का महीना, नंगे पैर आएंगे लोग सामान बेचने वाले, फटे कपड़े वाले। हम लिहाफ में बैठे बैठे हीटर के आगे से आवाज देते इधर आ, क्या बेच रहा है? ये है ला 10 रुपए का दे, कम तो 1-2-3 दाने और डाल। शर्म नहीं आती है? तू लिहाफ में बैठ के ये तो कह रहा है 2-3 दाने और डाल। तूने इसलिए खरीदा कि इसका भला हो जाए। भला ऐसा नहीं होता है। अगर कोई नंगे पैर कोई गरीब कुछ बेचने आया था, इज्जत से बैठा, हीटर के आगे बैठा, उसके पैर धुला, अपने पुराने जूते ही निकाल के दे दे, कहते यार नंगे पैर टहल रहा है। ये मेरे हुजूर का दीन नहीं है। मैं जूते पहनूं, तू नंगे पैर टहले। जा बेचना बाद में, पहले ये जूते पहन ले। जैसे वो जूते पहनेगा और ये राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें देखे गए ये जिम्मेदारियां नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो, वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा? दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा? मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं, इस बार दिल ऐसे सजाने हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है? कोई भाई से अदावत नहीं रखता है? कोई बाप का मुखालिफ नहीं है? कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है? किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है? कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का। अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना, ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुज़ू करके आए। अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला है? खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है, अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना, मैं भी उससे नाराज हूं। ये याद रखना, अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है,
अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जा और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है। हाँ, एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ, लेकिन शर्त है ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाद अब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ, ये इस 12वीं का पैगाम याद रखना, हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल, इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलबर भाई आ गए, फिर ये पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ, मेरी बातें तो ज्यादा कड़वी थी इसलिए शायद बोलने में तकलीफ हुई, मगर सच्ची बातें थी। मैं यही चाहता हूं भाई कि आपने बुलाया, इतनी मेहनत से जलसा किया ना, तो कुछ सबक आप तक पहुंच जाए, कुछ सबक पहुंच जाए। तो अब 40वें की दावत पे लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद कर दो इस खाने को, होना ही नहीं चाहिए। और ये दावत है तो बिल्कुल आला हज़रत ने मना फरमाई है। गरीब का सहारा बनो, बोझ ना बनना है, महंगा पड़ जाता, कफन का खर्चा, ऊपर से चावल का खर्चा, 40वां होते होते एक शादी का पूरा खर्च बंदा कर डालता है नहीं है? तो इसके खत्म करना है। अब जरा मेरे साथ पढ़ लें, जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, वरफाना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस हुजूर के जिक्र की महफिल सजाते रहें। लेकिन एक गुजारिश आखिर में करता जाऊं जो बड़ी ज़रूरी है, ये कमेटी वाले नहीं सारे जलसे वालों की तरफ से है। जब जुलूस निकाले ना, कोई जवान गाड़ी का सिलेंसर निकाल के गाड़ी ना भगाए, कुर्ते निकाल के, शर्टें निकाल के कोई डांस ना करे। हुजूर का जुलूस है तो फिर इस अंदाज में होना चाहिए कि हुजूर को भी पसंद आए। सबसे पहला काम ये करना है कमेटी वालों, लाजिम करना गांव में जब कपड़े पहनने ही है ना, तो जुलूस वाले दिन ये देखना हुजूर को कैसे कपड़े पसंद थे। जो रंग हुजूर को पसंद है वही 12वीं दिन वाला पहन रहा है। और शर्ट उतार के नहीं कूदना है, डांस नहीं करना है, हाथ में झंडे हों, लब पे सल्ले अला के तराने होने चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं जानता बाकी के धर्म और मजहबों को, और किसी भी जुलूस को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, बाकी सब से हट के तुम्हें जुलूस निकालना है। वो कैसे? अगर रास्ता पतला भी है ना, उसके 2 हिस्से करने, एक हिस्से पे हमें चलना है, दूसरे हिस्से पे सवारी चलनी चाहिए। हमारी वजह से कोई रास्ता बंद ना हो, वो अपना धर्म जाने। जो रास्ते बंद करते हैं, हुजूर रास्ते बंद करने नहीं आए थे, हुजूर तो बंद रास्तों को खोलने के लिए आए। मैं अभी देखा, मैंने अभी ये कुछ जुलूस देखे, मैंने जुलूस देखे कुछ,
उनमें रोड जाम है यार, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, माँ की गोद में लेटे हैं, दूध खुश्क हो गया, जब माँ को कुछ नहीं मिला तो बच्चे को कैसे मिलेगा। लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रह गए, कोई बीमार तड़प रहा है, कोई मैयत में जा रहा है, कोई जरूरी काम से था, लोग डूबे हैं अपने ऐशो इशरत के नशों में। खुदा के वास्ते ऐसा ना करना, कोई रोड जाम ना करना, तुम्हारी वजह से कोई बच्चा रोना नहीं चाहिए, कोई इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। 2 रास्ते कर देना, एक हिस्से पे तुम्हें चलना है, दूसरे रास्ते पे आने जाने वालों को पता लग जाए ये आतंकवादियों का जुलूस नहीं है, ये शांतिवादियों का जुलूस है। दुनिया देख के कहते अगर उम्मत इतनी शांति वाला है तो पैगंबर कितनी शांति वाला। ऐसा जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कपड़े नहीं उतारने, सलेंसर नहीं हटाना, शांति से बिल्कुल हुजूर पे जुलूस, हुजूर के नाम का दरूद पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह करीम हमें हुजूर से कमा हक़ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे हमें उन ताज़ीम करने का हुक्म है वैसे उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए।